गुरु गीता का सूत्र कहता है, श्री गुरोः परमं रूपम विवेक चक्षुषोमृतम मंद भाग्या न पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम यथा। विवेकी मनुष्यों के लिए गुरु का परम रूप अमृत के समान होता है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य सूर्योदय को नहीं देख पाता, उसी प्रकार मंद भाग्य वाले भी गुरु के उस अमृत तुल्य रूप को नहीं देख पाते हैं। बहुत ही सुंदर सूत्र है और हमेशा की तरह बहुस्तरीय अर्थ है इसके, मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स है। गुरु का जो रूप है वो अमृत तुल्य है। उसकी उपस्थिति हमको जीवन की सारी परिस्थितियों के ऊपर ले जाने में सहायक है। गुरु शरीर में प्रकट हुआ हो तब भी, गुरु एक देशना, एक इशारे के रूप में हो तब भी, ये अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाती हुई यात्रा है। जीवन में व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं और वासनाओं के जाल में उलझा है, फंसा है। वो कई बार उच्चतर सत्यों की तरफ अपनी दृष्टि ले ही नहीं जा पाता। तो इसीलिए सूत्र कहता है, विवेकी मनुष्य उसको पहचान पाते हैं, उसके अमृत तुल्य रूप को देख पाते हैं। विवेक एक वो अंतर्दृष्टि है, वो इंसाइट है जो सार और असार में भेद करना जानती है। आम व्यक्ति को भी पता ही नहीं होता कि सार क्या है, असार क्या है। अगर हम लोगों के जीवन को देखें, उनके जीवन में कितना असार भरा पड़ा है, मीनिंगलेस वस्तुएं, मीनिंगलेस विचार, मीनिंगलेस भावनाएं, मीनिंगलेस अर्थहीन वस्तुएं, अर्थहीन विचार, अर्थहीन भाव, इनसे पटा पड़ा है जीवन। और फिर उस जीवन में त्रासदी है, दुश्चिंता है, और तब व्यक्ति परेशान होकर सोचता है, क्या इसके पार भी कोई रास्ता होगा। ये सोचना भी विवेक का प्रारंभ होता है। बहुत सारे लोग तो ये सोच ही नहीं पाते, वो उसी के नीचे दबकर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए विवेक का जागना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, जब हम जीवन के सार को देखने की तरफ बढ़े। ये मूल्यवान बात है। और सूत्र कहता है, जैसा कि जैसे अंधा मनुष्य सूर्योदय को नहीं देख पाता, ऐसे ही मंद बुद्धि का ये जो उपयोग किया जाता है, तो इसमें दो उपमाएं बड़ी सुंदर हैं, मंद बुद्धि और बंद बुद्धि। मंद जो अभी कम है, थोड़ी उसकी मात्रा कम है, उसका जो वेग है, उसकी तीव्रता है वो कम है, उसको बढ़ाया जा सकता है। मंद बुद्धि तो कभी प्रखर बुद्धि बन सकता है, यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको कभी भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो बंद बुद्धि है, बुद्धि तो है लेकिन उसने बंद कर लिया है, देखना ही नहीं चाहता, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये संसार मंद बुद्धि और बंद बुद्धि लोगों से पटा पड़ा है। सूत्र कहता है वो दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो उस सार को देखने में सक्षम ही नहीं है। जैसे अंधा सूर्य उगा डूबा क्या हुआ इसको जानता ही नहीं, इसको देख ही नहीं पाता, तो उसके सौंदर्य को भी वो कभी नहीं देख पाता। जो अभी असार में ही उलझकर अपना जीवन बिता रहा हो, वो कभी सार के आनंद को जान ही नहीं पाता। गुरु उसी एसेंस, उसी अतिक्रमण कर गई चेतना के अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक है। तो उसके लिए तो हमको तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए होगी। बंद मंद बुद्धि से काम नहीं चलने वाला, तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि, विवेक, तब हम जान पाएंगे कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अब जैसे विशुद्ध प्रेम का स्वाद, विशुद्ध शांति का स्वाद अगर हम जानते हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। फिर हम किसी भांति उसको खंडित नहीं करना चाहेंगे।
जिस तरफ लोग शांति ढूंढते हैं, प्रेम और आनंद ढूंढते, क्या उनको वहां पर मिलता है, या उसका केवल भ्रम और एक छलावा ही उनको मिलता है? वास्तविकता यही है कि वो एक भ्रम और छलावे में ही पूरा जीवन बीत जाता है। उनको लगता है शायद अब कुछ बहुत मजा आएगा, अब शायद जीवन में कुछ बहुत अर्थ आ जाएगा। आता नहीं, दौड़ता चला जाता है व्यक्ति। जीवित बने रहना एक बात, और जीवित बने रहने में जीवन की खिलावट का घट जाना एक अलग बात। गुरु वो उपस्थिति है, वो प्रेजेंस है, वो प्रज्ञा है, वो इंटेलिजेंस है, जिसकी उपस्थिति में ये जो जीवित रहने की घटना है वो जीवन की खिलावट में बदलती है। और जो अपने जीवन की इस खिलावट में जा पाता है वही उस अमृतमय जीवन में प्रवेश करता है, वही जीवन के सार में प्रवेश करता है, और निश्चित ही वो सौभाग्यशाली है।